हेलो किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे गन्ने में दूसरी खाद के बारे में। और दूसरी खाद में जो है आपको कौन कौन सी खादों का उपयोग करना चाहिए, कितने दिनों के बाद में आपको दूसरी खाद जो है गन्ने में डालनी चाहिए, इन सभी के बारे में जो है आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। क्योंकि इस समय काफ़ी हमारे जो किसान भाई हैं दूसरी खाद जो है गन्ने में डालने वाले हैं। तो इसमें जो है आप कौन कौन सी खादों का चयन करें जिससे आपका जो पौधा है वो अच्छा ब्यात करे, उसमें जो कल्ले निकले वो भी काफ़ी मोटे निकले, यानी कि टोटल जो ग्रोथ है शुरुआत से ही आपका पौधा अच्छी बनाकर चले। तो कुछ ऐसे ही खादों के बारे में बात करेंगे जो कि आपको दूसरे पानी पे यानी कि दूसरी खाद के रूप में अपने गन्ने की फसल में देनी है। सबसे पहले तो बात करते हैं कि आपको दूसरी खाद जो है कितने दिनों बाद देनी है गन्ने में, यानी कि कितने दिनों बाद जो है आपको बुआई के पानी लगाना है गन्ने में। दूसरा पहला पानी आमतौर पे किसान भाइयों 25 से 30 दिन पे या फिर 35 दिन पे गन्ने में लग जाता है। और दूसरा पानी जो है गन्ने में किसान भाइयों तकरीबन 50 से लेकर के 60 दिन के भीतर जो है आपको लगाना चाहिए। अलग अलग मिट्टियों में अलग अलग जो है इसका ड्यूरेशन हो सकता है, तो आप अपनी मिट्टी के हिसाब से जो है इसको थोड़ा घटा बढ़ा सकते हैं। अब बात करते हैं कि आपको दूसरे पानी पे कौन सी खादें यानी कि दूसरी खाद में जो है आपको कौन सी खाद मिलाकर डालना है। तो सबसे पहले तो आपको किसान भाइयों यूरिया लेनी है, क्योंकि इस समय यूरिया की सबसे ज़्यादा पौधों को जो है आवश्यकता होती है। क्योंकि जो यूरिया हमारी होती है ये पौधे की जो है वनस्पतिक बढ़वार के लिए यानी कि जो वेजिटेटिव ग्रोथ होती है उसको बढ़ाने में जो है अहम भूमिका निभाती है। तो यूरिया तकरीबन आपको 30 से 35 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से डालनी है। यदि आप ट्रंच के किसान हैं तो कोशिश करें कि आप खाली कूड़ों के अंदर यानी कि खाली कूड़ों के अंदर ही जो है यूरिया का बुरकाव करें। यदि आप रेजर से यानी कि 28 इंच पे लगाते हैं तो आप दोनों तरीके से जो है यूरिया यानी कि छिड़क के भी डाल सकते हैं या फिर कूड़ों के अंदर भी आप उपयोग कर सकते हैं। इससे खरपतवार जो है काफ़ी कम होते हैं और सीधे ये यूरिया है वो पौधे के जड़ क्षेत्र में किसान भाइयों पहुँच जाती है। तो कम से कम जो है आपको 30 से लेकर के 35 किलो यूरिया ले लेनी है। और इसके साथ में यदि आपने अभी तक किसान भाइयों अपने खेत के अंदर ह्यूमिक एसिड का उपयोग नहीं किया है, यानी कि ह्यूमिक एसिड एक ऑर्गेनिक प्रोडक्ट होता है जो कि हमारे पौधों की जड़ों को जो है उसका विस्तार अच्छे से करता है। तो यदि आपने पहली खाद में जो है ह्यूमिक एसिड नहीं दिया है तो दूसरी खाद में जो है आप अपने खेत में ह्यूमिक एसिड को डालिएगा। इससे जो है आपकी जो खेत में जो हरियाली है वो भी अच्छी बढ़ती है और पौधों की जड़ों का विकास भी काफ़ी अच्छा होता है। इसके साथ साथ यदि आपने पहली खाद में सल्फ़र नहीं डाली थी तो दूसरे पानी पे यानी कि दूसरी खाद में जो है आप सल्फ़र को ऐड कर सकते हैं। तकरीबन 3 किलोग्राम जो आपकी पाउडर फॉर्म वाली सल्फ़र आती है इसको आप यूरिया का कोड करके अपने खेत के अंदर डालेंगे तो इससे भी आपके खेत में काफ़ी अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। क्योंकि जो सल्फ़र होती है ये किसान भाइयों एक आपका फंगीसाइड का भी कार्य करती है, दूसरा ये एक न्यूट्रिएंट का भी कार्य करती है जिससे आपके खेत में हरियाली जो है काफ़ी अच्छे ढंग से बढ़ती है। तो तकरीबन 3 किलो सल्फ़र जो है आपको अपने गन्ने के अंदर जो है यूरिया में मिलाकर डालनी है पाउडर फॉर्म वाली। और इसके बारे में यदि किसान भाइयों आपने आपके खेत में कहीं कहीं आपको कीड़ा नज़र आ रहा है तो आप इसमें जो है दूसरे पानी पे आप अपने खेत में कोई एक अच्छा कीटनाशक भी मिला के डाल सकते हैं, जैसे कि आपका किसान भाइयों रेजेंट है या फिर वर्टाको, इनका भी आप अपने खेत में दूसरे यानी दूसरी खाद में जो है मिलाकर आप अपने खेत के अंदर डाल सकते हैं। इससे आपके खेत में जो कंसुआ यानी कि जो अर्ली छूट बोर आता है वो नहीं लगेगा। इसके सिवा और भी जो कीट है किसान भाइयों उनका आक्रमण आपके खेत में नहीं होगा। तो यदि आप डाल सकते हैं तो दूसरे खाद में जो है आप कोई एक अच्छा कीटनाशक भी जो है आप मिलाकर अपनी खाद में जो है अपने खेत के अंदर डाल सकते हैं। इससे भी आपको जो है आपके पौधे में किसी भी कीट का आक्रमण नहीं होगा, क्योंकि इस समय जो है पौधों के अंदर काफ़ी सारे जो है कीटों का भी आक्रमण होता है। तो यदि आप रिजेंट या फिर वटाको को जो है मिलाकर डाल देंगे यूरिया में तो इससे भी आपका पौधा जो है अच्छी जो है ग्रोथ करेगा।